भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका भक्त है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता है। और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपके अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। गीता के अनुसार जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने मांडव ऋषि से पूछा कि कितनी उम्र तक पाप नहीं लगता है, यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। वैसे जीवन में बहुत सारे पाप आपसे होते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के बस में होकर पाप करता है। लालच और कुछ भी नहीं, बल्कि तीव्र इच्छा है, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या इच्छा को सभी बुराइयों की जड़ बताते हैं। वैसे भी पापों की बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप है।
और सुरापान अर्थात शराब पीना, चोरी करना, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना, इन 4 प्रकार के पाप कर्मों से लिप्त व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इन पापों से बचने के लिए अगर आप ये पुण्य करते हैं तो आप इन पापों से बच सकते हैं। जैसे हर अच्छे विचार को भगवान को एक अच्छा काम मानते हैं और उसका लाभ मिलता है, तो क्या आप देखते हैं जरूरी नहीं कि कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है, बल्कि शुद्ध और अच्छे विचार और मन ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब इंसान के पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो इनका फल उसे अवश्य मिलना ही निश्चित है। पाप का फल इंसान को तब मिलता है जब उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये आसान सा जवाब है, परंतु बिल्कुल सही है और शास्त्र सम्मत है। तो ध्यान रहे, आप जितना पाप कर रहे हैं उनकी सीमा भी निश्चित है। जब आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कम पड़ने लगते हैं तो आपको आपके कर्मों का फल मिलना तय है, जिसका बहुत भयंकर विनाशकारी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और हमारे ऋषियों ने इसके बारे में अपने शास्त्रों में खूब वर्णन किया है। कलयुग में हुए पाप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, पुण्य करना। अर्थात ब्रह्म कुमारियों के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना भी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा पाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है।